मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को मिली आखिरी सांस, परिवार ने की पुष्टि। संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज से राज्यसभा में होगी चर्चा। सुबह 11 बजे से होगी बहस की शुरुआत। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण समेत 9 सांसद बहस में शामिल होंगे। 17 दिसंबर को पीएम मोदी देंगे चर्चा का जवाब। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संविधान पर चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। कहा, विशेष चर्चा में संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा। मायावती के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता अजय राय बोले, सिर्फ ट्विटर मत कीजिए, अब सड़कों पर आकर लड़िए। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। हंगामेदार हो सकता है सत्र। विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसान और सरपंच हत्याकांड को लेकर फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी में महाविकास आघाड़ी। सत्र से पहले चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से 19, शिंदे गुट से 11 और अजित गुट के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी कोटे से चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है चंद्रशेखर बावनकुले। मराठा समाज के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल भी मंत्री बनाए गए। एनसीपी कोटे से हसन मुशर्रफ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल को फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन भी मंत्री बनाए गए। खानदेश रीजन के बड़े ओबीसी नेता है गिरीश। शिवसेना शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल भी मंत्री बनाए गए। अजित पवार गुट से धनंजय मुंडे मंत्री बने। पार्ली सीट से विधायक हैं धनंजय। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा भी मंत्री बनाए गए। शिवसेना गुट से उदय सामंत ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी मंत्री बनाई गई। बीजेपी नेता आशीष शेलार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अजित गुट से अदिति तटकरे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एनसीपी अजित गुट से मणिकराव कोकाटे मंत्री बनाए गए। बीजेपी कोटे से जय कुमार गोरे भी मंत्री बने। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला तय हुआ है। जो लोग आज मंत्री बनाए गए हैं उनका कार्यकाल 2.5 साल का होगा। 2.5 साल बाद फिर से मंत्री बदले जा सकते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में आरपीआई को जगह नहीं मिलने से रामदास आठवले मायूस हुए। कहा, दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर मंत्री पद की मांग करूंगा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, 1-2 दिन में मंत्रालयों को बंटवारा हो जाएगा। अजित पवार बोले, मंत्री पद की संख्या सीमित है, इसीलिए जिन विधायकों को इस बार मौका नहीं मिला है उन्हें आगे मौका मिलेगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सीएम फडणवीस पोर्टफोलियो का बंटवारा करेंगे। हमने चुनाव एक टीम की तरह से लड़ा था। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी के 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधानसभा घेराव समेत कई बाकी दूसरे मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। अपनी मांगों पर अड़े किसान आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पंजाब में नहीं होगा ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी को घेरने आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगाएगी महिला अदालत। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। 38 कैंडिडेट का ऐलान किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी विधानसभा, सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश, दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर, जर्नैल सिंह को तिलक नगर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर उतारे कैंडिडेट। संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पार्टी पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ चुनाव में जा रही है। यूपी के संभल में आज भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। रविवार को विधायक इकबाल महमूद और सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास के पास हुई कार्रवाई। संभल के डीएम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खत लिखा। मंदिर, मूर्तियों और कुएं की कार्बन डेटिंग करवाने की मांग की। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम योगी के बयान को ध्यान भटकाने वाला बताया। कहा, असली मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के सर्किट हाउस में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बातचीत की। उनके विकास के लिए सरकार के पास जो योजना है उसके बारे में बताया। बस्तर में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, अगर नक्सलवाद खत्म हो जाए तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक बस्तर में आएंगे। मां दंतेश्वरी ने बस्तर को कुदरती सौंदर्य दिया है। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन पर बोले गृहमंत्री, बस्तर में पर्यटन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। छोटे उद्योगों और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निजी यात्रा पर पुणे पहुंचे। महाबलेश्वर में एक शादी में शामिल होंगे। बीपीएससी परीक्षा में हंगामे के मामले में आज पटना में अहम बैठक होगी। अभ्यर्थियों ने 13 दिसंबर को प्रश्न पत्र वायरल होने और वक्त पर प्रश्न पत्र नहीं मिलने की बात कहकर हंगामा किया था। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक कॉलेज पार्टी के दौरान बाउंसर्स और गार्ड्स की दबंगई, छात्रों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। मेरठ में पुलिस और स्वैट टीम का ज्वाइंट एक्शन। डकैती की वारदात में वांटेड 7 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। 7 में से 2 जख्मी हैं। बदमाशों के कब्जे से 5 किलोग्राम तार, ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण और वारदात में इस्तेमाल कार मिली है। 2 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं।
मेरठ के मवाना इलाके में पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश हुई। एसओ ने ईंट से कार का शीशा तोड़कर 2 लड़कों को हिरासत में लिया। जयपुर में होटल और बजरी के कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुरुओं ने धमकी दी। कॉल पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। यूनाइटेड किंगडम के नंबरों से कॉल की गई थी। कारोबारी ने साइबर थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। लोगो और जर्सी लॉन्च कर दी गई है। गंगा की लहर और ब्रह्मकाल से सजी है मशाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की छाप दिखाई दे रही है।